मैं आपके और मेरे साथ है ना, प्रभु का एक स्वर्गदूत है। ध्यान रखना, स्वर्गदूत जो आपके और मेरे बारे में, मतलब सबके साथ, हर एक मनुष्य, एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत है। हर एक व्यक्ति के साथ, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है। ध्यान से समझना, या अविश्वासी है। हर एक विश्वासी के साथ, हर एक अन्य जाति के साथ प्रभु की तरफ से, स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ से, स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्ग का दूत हर एक व्यक्ति के साथ में रहता है। ये पवित्र शास्त्र में बताता है। अगर भेदों को जाने तो, अगर हम प्रकाशित वाक्य में जान लें, नए नियम के अंदर जाने, और भी बहुत सी वचन हमें इस चीज़ के विषय में कहीं ना कहीं हमें क्लियर करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। और बहुत से कुछ अगर हम और आत्मा की गहराई में जाएं तो कहीं ना कहीं हमें ये बातें पता चलती हैं। आपको पता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है जिसके अंदर लिखा है कि एंड टाइम में जब न्याय होता है, अंतिम न्याय जब होता है, उस समय परमेश्वर का एक सिंहासन है। और वो सिंहासन के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत, जिसमें से हर एक व्यक्ति की, यहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा है, यहाँ पर स्वर्गदूत खड़े हुए हैं बहुत सारे। अब इन स्वर्गदूतों के पास में एक एक पुस्तक है, एक एक पुस्तक है। और एक पुस्तक समझ लो यहाँ है। ये पुस्तक जो है, ये है जीवन की पुस्तक, है ना, जीवन की पुस्तक। जीवन शायद ऐसे लिखते होंगे, जीवन की पुस्तक। अब ये जो पुस्तकें हैं, ये हर एक, ये वो पुस्तकें हैं, ये अनकाउंटेबल पुस्तक से, जितने मनुष्य हैं उतनी पुस्तकें। ये वो पुस्तक है जो इस मनुष्य के साथ जो भी घटा था, ये वो पुस्तक है जो उस मनुष्य के साथ जिंदगी में जो भी हुआ, ये वो पुस्तक है जो उस मनुष्य ने जो भी किया। मतलब हर एक पुस्तक के अंदर हर एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन एक मनुष्य के बारे में एक ही पुस्तक में लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो अब 100 विश्वासी हैं, 100 विश्वासी हैं तो 100 पुस्तकें होंगी, और वरन इसके साथ साथ में 100 स्वर्गदूत भी होंगे जो हर एक एक पुस्तक को, हर एक एक व्यक्ति के बारे में लिखता है। मान लो रामू है, श्यामू है, दीपक है, रवि है ना। इनके साथ साथ एक एक स्वर्गदूत है, एक एक स्वर्गदूत है, एक एक, ये हकीकत है, ये पवित्र शास्त्र में बताता है। एक एक स्वर्गदूत है, और इन स्वर्गदूतों के हाथ में एक एक पुस्तक है। पुस्तक 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 पुस्तक, एक एक पुस्तक है। अब इन स्वर्गदूतों के हाथ में एक एक पुस्तक क्यों दी गई है? ये स्वर्गदूत जो हैं, ये जो स्वर्गदूत हैं, ये इनके पंख हैं, इनके हाथ में ये पुस्तक दी गई है, और इस पुस्तक पे ये लिखते हैं। और ऑलवेज इनके कान खुले रहते हैं, ऑलवेज इनकी आंखें देखती रहती हैं, ये समझती हैं, मतलब सब कुछ समझती, सब कुछ देखती हैं। क्या देखती हैं, क्या समझती हैं? कि ये जो पुस्तक है, ये इस रामू के नाम की जो पुस्तक है, इस रामू नाम के व्यक्ति के साथ, इसके जन्म से लेकर आखिरी जन्म से लेकर, इसके जन्म से लेकर इसकी आखिरी सांस तक के मध्य में जो भी कारनामे हुए हैं, जो भी इस व्यक्ति ने किए हैं, चाहे कितने भी बुरे पाप किए हैं, या जो भी इस व्यक्ति के साथ किसी थर्ड पर्सन ने किया है, चाहे कितना भी दिल दुखाया, कितना भी अच्छा किया, कितना भी भला किया, कितना भी बुरा किया, कितना भी दिल दुखाया, किसी ने मारा है, काटा है, पीटा है, या इसने किसी के साथ किया है या किसी ने इसके साथ किया है, इसके जीवन की एक एक सेकंड की सारी खबर इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। यह हकीकत है। इसलिए प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें साफ लिखा है कि जब न्याय का टाइम आता है तो उस समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब लोग, अधलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया, समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया, है ना। आने वाले टाइम में प्रभु की इच्छा तो इस विषय में हम जानेंगे, इन्होंने क्यों दे दिए, कहाँ से आ गए इसके अंदर लोग। तो वो सब लोगों की आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठी की गई। सब लोगों की आत्माएं, सब मनुष्यों की आत्मा जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था, सबकी आत्माएं परमेश्वर के सामने इकट्ठी की गई। और उन सभी मनुष्यों के साथ एक जो स्वर्गदूत रहता था, उस स्वर्गदूत ने उन मनुष्यों के एक एक नाम के विषय में एक एक पुस्तक लिखी है कि उसने अपने पूरी जीवन शैली में क्या किया, क्या क्या लिखा है, क्या अच्छाई करी, क्या बुराई करी। इसके साथ
इस मनुष्य की विषय में एक पुस्तक तो ये लिखी जा रही है। दूसरा, अब इस मनुष्य के विषय में जब अगर इसने विश्वास किया है, इसने उद्धार पाया, आखिरी सांस तक ये विश्वास योग्य रहा है, यीशु में मसीह में रहा है और प्रभु के अनुसार चला है, वरन जैसा प्रभु चाहता है ना, जैसा प्रभु चाहता है, जो जो क्राइटेरिया है इसका नाम जीवन की पुस्तक में होने के लिए, तो इसका नाम जीवन की पुस्तक में भी आएगा। अगर इस व्यक्ति ने प्रभु के अनुसार जीवन जिया है, मतलब इसने विश्वास किया है, विश्वास करने से पवित्र जीवन जिया, प्रभु की इच्छा के अनुसार चला है, और एक टाइम ऐसा है कि प्रभु में सो गया, प्रभु में सोया, ये नहीं कि प्रभु का इनकार कर दिया फिर देवी देवताओं में चला गया किसी, या फिर खंडे ताबीज वालों को पूछने लग गया, या खुदा को छोड़ के किसी और चीज में लग गया, फिर अगर मर गया तो फिर इसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं आ सकता। अगर ये विश्वास में है, मसीह में है, प्रभु में है और प्रभु के अनुसार चल रहा है, तो इसका नाम जीवन की पुस्तक में आ सकता है, आएगा, ठीक है। और प्रभु में बना भी हुआ है आखिरी सांस तक, तो इस विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में आएगा। और दूसरा, लेकिन इसकी जीवन की शैली, ये पहली साल मतलब इसकी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक जो भी घटनाएं घटी, जो भी इसने किया है, जो भी इसके साथ हुआ है, अच्छा था बुरा था, या इसने किसी के साथ कुछ भी किया या किसी ने इसके साथ कुछ भी किया, वो सब बातें इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। इसलिए पवित्र प्रकाशित वाक्य में लिखा है लोगों के विषय में जो था कि वो सब मतलब पुस्तकें खोली गई। एक तो वो पुस्तकें खोली गई जिसमें लोगों के बारे में उनके कारनामे लिखे हुए थे, और फिर एक और लिखा है एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। मैं आपको वचन में पढ़ाता हूं, देखो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, ये है 20 अध्याय में से अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, अगर हम यहां से पढ़ते हैं 20 अध्याय इसकी 11वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य 12वीं आयत से पढ़ते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये वो सिंहासन है जब यीशु मसीह न्याय कर रहा है, सर्वशक्तिमान प्रभु का सिंहासन सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। ये पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें, सब मनुष्य के नाम की जो जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, मतलब 2 प्रकार की पुस्तकों के विषय में वर्णन किया गया है। एक पुस्तक तो वो है जिसे हम जीवन की पुस्तक कहते हैं, जो है जीवन की पुस्तक, है ना। और दूसरी पुस्तक जो है वो एक मनुष्य की, वो व्यक्तिगत तौर पर है, वो एक व्यक्ति की पुस्तक है ना। सारा लेखा जोखा व्यक्ति का इसी में लिखा हुआ है। लेकिन इस जीवन की पुस्तक में क्या है, इस जीवन की पुस्तक में मनुष्य का नाम होना जरूरी है। अगर जिन लोगों ने अनंत जीवन पाया, जो अनंत जीवन पाएंगे, उनके नाम सिर्फ इस पुस्तक में लिखे जाएंगे। सिर्फ इसमें नाम है, इसमें कारनामे नहीं है, नहीं कह सकते। कारनामे जो हैं वो हम इसमें समझ सकते हैं। देखो समझने की कोशिश करना। जीवन की पुस्तक के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, जीवन की पुस्तक में प्रभु की आत्मा ने बता रखा है कि जीवन की पुस्तक में से नाम काटने को लेकर, नाम मिटाने को लेकर, नाम लिखने को लेकर, है ना। जीवन की पुस्तक में नाम के विषय में मेन चीज अगर हम पढ़ें, अभी बाकी और कुछ है या नहीं वो तो खुदा ही जाने क्या है, लेकिन इस चीज को अगर हम मेन समझें तो हमें जीवन की पुस्तक के अंदर नाम के बारे में पता चलता है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। अब वो कौन व्यक्ति थे, उस विषय में अगर हम आसान शब्दों में समझे तो वो मसीह को छोड़ने वाले, खुदा का इनकार करने वाले, खुदा से दूर होने वाले, खुदा का तिरस्कार करने वाले, खुदा का विरोध, मतलब कहने का कि जिन लोगों ने यीशु पर, मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, जिन लोगों ने खुदा को धिक्कार दिया, या मतलब बहुत कुछ और भी बहुत कुछ था। तो हम पहले वचन में समझेंगे इस बात को आसान शब्दों में, फिर आप समझ जाओगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में, मतलब जैसा इन पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ था, मनुष्य के जो कारनामे थे, जो भी इन्होंने कर्म कांड किए, अच्छे थे चाहे बुरे थे, या जो भी इनके साथ हुआ है, या जो भी इन्होंने किसी के साथ किया, वो सब बातें इन पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है। फिर जब इन पुस्तकों के अंदर लिखा, इन पुस्तकों में लिखा हुआ था, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब इन कामों के अनुसार, मतलब रामू के साथ जो एक स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत के हाथ में एक पुस्तक है। शामू के साथ जो स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत के हाथ में एक पुस्तक है। दीपक के साथ एक पुस्तक है। रानी के साथ एक स्वर्गदूत है, उसके साथ एक पुस्तक है ना। सबके साथ एक एक स्वर्गदूत है और एक एक पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर इनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। ये क्या करतूत कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या सह रहे हैं, कितना दुख है, कितना आशीषित है, सब कर रहे हैं। सारे कर्म कांड इनके अच्छे थे चाहे बुरे थे, सब कुछ इनके नाम की पुस्तकों में लिखा जा रहा है। और इन्हीं पुस्तकों को एंड में खोला गया है ताकि इनके कामों का न्याय किया जाए। क्योंकि यहां पर लिखा है, पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
पुस्तकों में, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके अनुसार उनके कामों का न्याय किया गया, अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को दे दिया जो उसमें थे, मृत्यु अधोलोक ने उन मरे हुए को दे दी जो उसमें थे, और उनमें से हर एक के कामों का के अनुसार उनका न्याय किया गया। अब जो रामू ने किया था, शामू ने किया था, इन्होंने जो जो कर्म कांड किए थे, अच्छे थे बुरे थे, वो सब बातों के विषय में परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय किया जा रहा है। उस समय लोगों की बहुत सारी आत्माओं की भीड़ थी। आत्माएं मतलब जो मनुष्य की आत्मा थी, उन मनुष्य की आत्माएं भीड़ में खड़ी हुई थी और वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही कि मेरे बारे में क्या होगा, मेरी पुस्तक में क्या लिखा होगा, मैंने क्या कर्म कांड किया, वो सब खोले जा रहे थे। और परमेश्वर न्याय कर रहे हैं उनका कि हाँ क्या करना है तुम्हारा। तो यहाँ पे लिखा है अनुसार न्याय किया गया, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक, देखो बताया ना 2 प्रकार की पुस्तक है। एक पुस्तक तो वो है जिसे हम जीवन की पुस्तक कहते हैं, दूसरी पुस्तक वो है जो एक मनुष्य के बारे में जो उसके कर्म कांड है उसमें लिखे जाते हैं, है ना। 2 प्रकार की पुस्तक, पहली पुस्तक है जीवन की, दूसरी पुस्तक है ये है मनुष्य के विषय में जो लिखी जा रही है, इसके कारनामे, इसकी करतूतें, है ना। तो जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेन क्या चीज है? मेन जीवन की पुस्तक में नाम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जीवन की पुस्तक में नाम लाने के लिए ना हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि 2 जनों की निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई है, टकटकी लगी हुई है हमारे ऊपर, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। अनुग्रह के विषय में, आशीष को लेकर, बरकत को लेकर, तन मन धन को लेकर, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर एक चीज के बारे में इस एक स्वर्गदूत की निगाह है और दूसरा परमेश्वर की तो निगाहें लगी ही हुई हैं। और जो मनुष्य कर रहा है उस मनुष्य के बारे में स्वर्गदूत यहाँ पर पेन कॉपी लेकर लिख रहा है। उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हो। तो जो भी इस मनुष्य ने अपनी जिंदगी में किया है, अपनी जिंदगी में कितना भी अच्छा किया, कितना भी बुरा किया, वो सब चीजें स्वर्गदूत यहाँ पर नोट कर रहा है। इस समय मैं बैठा हूं ना, ये वाली बात भी स्वर्गदूत लिख रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ और उस समय जो पढ़ाया जा रहा है, इस समय जो परिस्थिति है, वो सब चीज स्वर्गदूत लिख रहा है कि इस व्यक्ति ने समय का किस तरीके से उपयोग किया, ये कितना कुड़कुड़ाया था, कितना बुड़बुड़ाया था, क्या गलतियां की, क्या नहीं करी, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया था, वो सब बातें लिख रहा था। इस समय आप क्या कर रहे हो, आप कैसे सुन रहे हो, आप क्या करोगे, वो सब बातें लिखने वाला वो एक स्वर्गदूत है, समझना। और दूसरे नंबर पे खुदा तो देख ही रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, हमें इस तरीके से जीवन जीना कि कोई है जो हमें देख रहा है इस जीवन में, कोई है जो हमें जानता है, कोई हमें जो सुनता है, कोई है जो ऐसा हमें देख रहा है। सीसीटीवी दुनियावी सीसीटीवी फेल हो सकता है, बेकार हो सकता है, करप्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, बिजली ना आने की वजह से बेकार बर्बाद हो सकता है, या चालू नहीं हो सकता, वर्क नहीं कर सकता। लेकिन खुदावन का सीसीटीवी जो दीवारों जमीनों तक को फाड़ कर उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, समझ रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए आज आपको और मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। जब जब हमें मौका मिलता है अपने गलती, पाप, गुनाह, अपराधों का, धर्म को प्रभु के सामने अगर हम माने, नम्र और दीन करें, तो इन बातों को भी स्वर्गदूत लेकर, हाँ प्रभु उसने मान लिया। और प्रभु के वचन में लिखा है, देख तेरे विरोध में जो विधियों का जो लेख जोक था, जो भी हमारे बारे में, जो भी स्वर्गदूत ने हमारी गलती, कर्म कांड, बुराइयां जो लिखी थी, स्वर्गदूत ने अब तक जो भी हमने किया था, स्वर्गदूत ने सारी चीजें हमारी बारे में, हमारे जीवन के बारे में लिखी। लेकिन जैसे हम पश्चाताप करते तो प्रभु के वचन में लिखा है, हमारे विरोध में जो विधियों का जो लेख जोक था, जो हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, ठोक कर हमारे सामने से हटा दिया, अनंत काल के लिए मिटा दिया। समझ रहे हो। प्रभु में कहना चाहता है, तुम्हारे पाप कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी अगवानी, कितने भी सफेद, कितने भी रंग बिरंगे क्यों ना हो, लेकिन मैं उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा, उनको कभी याद भी नहीं करूंगा। हमारे बुरे कामों को कभी प्रभु याद भी नहीं करेगा, अनंत काल के लिए परमेश्वर मिटा देगा। समझ रहे हो। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो अपने पापों को मान लेते और छोड़ देते हैं, जो अपने पापों को मानते, अंगीकार करते हैं। हाँ प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, गाली गलौज किया, हंसी ठट्ठा किया, अनादर किया, जजमेंट किया, मैंने कड़वाहट रखी, कुड़कुड़ाहट रखी, माफ नहीं किया, दोष लगाया, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करते, मुझे बदल दे, मैं बदलना चाहता हूँ, अपने लहू से मुझे धो दे। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा करता है जो बदलने की इच्छा रखते हैं, जो अपने पापों के विषय में गंभीर है, तो उनके पाप मिटाए जाते हैं। स्वर्गदूत देखता है। समझ रहे हो। जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, जीवन की पुस्तक में से नाम काटने के विषय, मतलब नाम काटा जा सकता है, तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे पापों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यीशु के खून के द्वारा हमारे पाप मिटाए जाते हैं अगर हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें।
क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को मान लेगा प्रभु उस पर दया करेगा। छोड़ने में हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। परफेक्ट नहीं है, प्रभु को पता है गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रभु ये चीज भी देखता है कि मेरा बच्चा रोज गिर रहा था लेकिन रोज बदलना चाह रहा है, पश्चातापी है, इसकी आंखों में आंसू बता रहे हैं, इसके छटपटाना बता रहा है कि मैं प्रभु पवित्रता में चलना चाहता हूं, मैं पश्चातापी हृदय से तेरे पास आता, मुझे बदल दे। मुझे दुख है इस बात का परमेश्वर, मैंने ऐसे व्यवहार दिखाया जिसके कारण तेरा दिल दुखा, तुझे बार बार क्रूस पे चढ़ा अपने पापों के कारण, तेरा दिल दुखाया, ठोकर का कारण बना, लोगों के आंसू का कारण बना, लोगों का दिल दुखाया। परमेश्वर मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में हो रहा था, मैं पश्चातापी हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी इन गलतियों के लिए, मुझे बदल दे, मैं बदलना चाहता हूं। रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से माफी मांग रहे हैं, तो प्रभु क्यों नहीं मिटाएगा, क्यों नहीं क्षमा करेगा पापों को, क्यों अनंत काल के लिए मिटा नहीं देगा हमारे पापों को, वो जरूर मिटाएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने तुरंत कह दिया था जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु कहता है देख मैंने तुझे क्षमा कर दिया, अपने लहू से मैंने तुझे धो के शुद्ध कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो भी अगर धर्मी, धन्य वो मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध ढांपे गए, धन्य वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा किया गया, धन्य है वह मनुष्य जिसका धर्म ढांपा गया, जिसका धर्म क्षमा किया गया, धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। समझ रहे हो? धन्य है वह मनुष्य जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया और उसके पाप अनंत काल के लिए मिटा दिए गए और कभी स्मरण ना किए गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको मुझे करेक्ट करना चाहता है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी किसी प्रकार से कोई भी व्यवहार है, इस बात को हमें याद रखना है, स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ है, एक स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ है। हमें तुरंत पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, मेलमिलाप करके, दया, अनुग्रह, करुणा करके, प्रभु के गुणों को प्रकट करके प्रभु के पास पश्चाताप हृदय जाएंगे तो प्रभु हमारे पापों को अनंत काल के लिए मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अनंत काल के लिए, ऑलवेज ऑलवेज, कभी स्मरण नहीं करेगा, कभी याद नहीं करेगा। प्रभु ने कहा मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हिम मतलब बर्फ, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, और मैं कभी याद भी नहीं करूंगा तेरे पापों को। समझ रहे हो? इतना प्यार करता है खुदा हमसे। उसको पता है मेरे बच्चों से गलतियां हुई हैं और होने को थी और हुई भी हैं। और प्रभु को पता है पश्चाताप कर लिया इसने, आगे भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु क्षमा मांगने के लिए हमारा विषय में वेट करता है कि कब तू क्षमा मांगेगा। जल्द से जल्द क्षमा मांग ले, पश्चाताप कर ले, दोबारा से ये गलती ना कर, दोहरा ही मत, और ऐसा गंभीर हो जा, इतना गंभीरता में चल कि तुझसे गलती से भी गलती ना होने पाए, ताकि मेरा नाम निंदित ना हो, ताकि तू दोषी न ठहरे, ताकि शैतान तुझ पर दोष न लगा सके, ताकि शैतान तेरी जिंदगी में काम ना कर सके। क्योंकि लिखा है जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। सर्प ऐसे ही आया था ना शैतान अदन की वाटिका में, आज्ञा तोड़ दी थी आदम और हवा ने। समझ रहे हो? तो इसलिए प्रभु आपको और मुझे करेक्ट करना चाहता है। कभी भी हम कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखना है मैं आपको और मुझे कि हमें स्वर्गदूत देखता है, वो सब लिखता है। अगर हमसे गलती हुई तो हम पश्चाताप करके माफ़ी मांगे तो खुदा हमारे उन विरोध में जो विधियों का लेख जो होता है, जो हमारे नाम पड़ता है, यीशु उनको मिटा देता है और हमारे सामने से हटा देता है और अंधकार की शक्ति को उड़कता है और हमारे पैरों तले को चल देता है और सब कुछ हमें नया कर देता है। मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं, पुरानी सब बातें बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। पुरानी सब बातें बीत गई, सब खत्म कर देता, पुराना जो भी था, जो भी नेगेटिव था, सब खत्म कर देता। प्रभु कहता चलो एक इसी समय से तुम्हारी नई शुरुआत हो, लेकिन अब और पवित्रता में चलना, अब और गंभीरता में चलना, अब और भय रखना, अब और नम्रता में चलना, अब और आज्ञा पालन करना, अब और प्रेम प्रकट करना कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अब और मेरे साथ संगति में रहना, मतलब और भी बहुत कुछ जो प्रभु इच्छा रखता है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। इससे हमें पता चल गया है दो प्रकार की पुस्तक है, एक वो जिसमें हमारा लेखा जोखा था, दूसरा वो जो जीवन की है। सबसे मेन चीज़ हमारा जीवन की पुस्तक में नाम आना ज़रूरी है। हालेलुया। और प्रभु की यही इच्छा है हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आए और हम अनंत काल का जीवन पाएं, हम अधोलोक कभी ना जाए, नरक में कभी ना जाए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको मुझे मौका देता है मन फिरा और मेरे पास लौटा ताकि तेरे पाप मिटाए जाए। आमीन।